गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो पहले आइसोटॉप्स को सिंपली समझ लेते हैं होता है क्या। कोई आपके पास एक एटम है, अगर उस एटम का एटॉमिक नंबर फिक्स है और उसके मास में बदलाव देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आइसोटॉप्स है। तो चलिए इस डिफिनेशंस को पहले समझते हैं। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या रहेगा उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन उसके बदलाव किस में आएंगे, डिफरेंट इन मास, डिफरेंट इन मास नंबर। अब इसके किसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, मास नंबर में देखने को बदलाव देखने को मिलेंगे, चेंज आएंगे। तो कैसे बदलाव आएंगे, मास नंबर कैसे चेंज हो जाएगा, तो चलिए इसको थोड़ी सी हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, कितना है 6 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो भी 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी 6 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है इनका, वो भी 6 है। ये सारी चीजें बातें आपको पता होंगी, इसमें नो डाउट। तो अब चलिए समझते हैं कार्बन की थोड़ी सी एटम के अंदर की बात। इसके न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अब इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन रहते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। प्रोटॉन में आपके पास ये चेंज नहीं आएंगे, इसके नंबर जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। कितने रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब न्यूट्रॉन में क्या आएगा, न्यूट्रॉन में आपके पास बदलाव देखने को मिलता है, ये चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं, जिनकी वजह से आपके पास आइसोटॉप्स देखने को मिलता है। इसी न्यूट्रॉन की वजह से आइसोटॉप्स इसी में देखने को मिलता है आपको बदलते हुए। ठीक है, जिसकी वजह से हम एक किसी एटम का नाम दे देते हैं कि जो ये आइसोटॉप्स है, जैसे कि कार्बन की आइसोटॉप्स है, तो उसी को हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो कैसे बदलाव देखने को मिलेगा, अगर मैं कार्बन की न्यूट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, तो इसमें कितना है 6 प्रेजेंट है। तो इसमें बदलाव होंगे 6, 7 और 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेगा, ये बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रूल होता है। ठीक है, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए रूल होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एटॉमिक मास कब कैलकुलेट करते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में दोनों को जोड़ने के बाद मास नंबर कैलकुलेट आ जाता है मेरा, या फिर एटॉमिक मास आ जाते हैं। तो जैसे कि कार्बन था, क्या था मेरे पास, कार्बन था, तो कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं करना है आपको, ये तो फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना रहेंगे 6, कितना 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो आपके पास ये एटॉमिक मास इसका कितना आएगा 12 AMU। कितना आएगा 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर इसके एटॉमिक मास में या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, 6 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं C12। क्या लिखते हैं C12, कार्बन 12। ठीक है, फिर दूसरी आती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप क्या करो, 7 रहेगा मेरे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 7 हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, तो अभी इसकी बात कर रहा हूं, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे 13 AMU। ठीक है, तो 13 AMU आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे C12, सॉरी C13। कितना लिखेंगे C13। अब देखिए किस चीज में बदलाव देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ना कि प्रोटॉन में आपका चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर आता है मेरा C। अब इसको फिर मास कैलकुलेट करते हैं। पहले मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने 8 लिखा था, अब इसको आप बदलें तो देखिए 8 आया। तो
इस दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 14 AMU। क्या आया 14 AMU। इसको क्या लिखते हैं C14। ठीक है, आई होप आपको अभी तक में इतनी बात समझ में आई होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के रीजन से क्या होता है उसका आइसोटॉप्स में चेंज देखने को मिलता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर इसका डेफिनेशन एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो फिक्स है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा फिक्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मास में वो थोड़े से चेंजिंग आ रहे हैं, तो थोड़े से चेंजिंग नहीं आ रहा, एक यूनिट का चेंज आ रहा है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू यही है C12 C13 C14 वही 0 पॉइंट समथिंग के कुछ आसपास आएगा, जैसे कि कार्बन का होता है 12.001 के आसपास होता है, इसका भी होता है 13.0043 के आसपास होता है, ऐसा कुछ रहता है, ये भी उतना ही होता है 14.0009 के आसपास। तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो अब इसकी थोड़ी सी विस्तार में बात किया जाए। C12 जो है मेरा ये मोस्ट एबंडेंट है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले हैं, 98.99% पाए जाते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, इनकी जो पाए जाने की जो मात्रा है ये आपके पास 1.1% में है। कितना 1.1% में। इनकी जो है 0.01%, बहुत कम मात्रा में ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर पाए जाते हैं। आप सभी को यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स किसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहे। ठीक है, इसकी सीधी सी सिंपल आपको यहां तक में समझ आ गया होगा। तो इसके सिर्फ यही एक सिर्फ कार्बन ही एक एग्जांपल नहीं है, इसके पास आपके पास हाइड्रोजन भी एक एग्जांपल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम का भी अभी हम लोग। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक दूसरे को शेयर कीजिए।